Model English School. In previous chapter, you have understood about liquid, solid and gases. Today, we will start chapter number 4, Solution and Solubility. Yes, student. So, first of all, we will understand what is solution and solubility. Okay. When you dissolve anything solid in liquid, result is called a solution. जब किसी भी वस्तु को, सॉलिड वस्तु को आप डिजोल्व करते हैं लिक्विड में, तो हमें उसका क्या रिजल्ट मिलता है? सॉल्यूशन. उसे क्या कहते हैं? सॉल्यूशन कहते हैं उसके रिजल्ट को. लिक्विड दैट डिजोल्व सम मैटर इज कॉल्ड सॉल्वेंट. ओके. कुछ मैटर जो है डिजोल्व होते हैं, कुछ मैटर जो क्या होते हैं? डिजोल्व होते हैं. फॉर एग्जाम्पल वाटर. वाटर इज सॉल्वेंट एंड सॉल्ट इज सॉल्यूट. ओके. सो लिक्विड दैट डिजोल्व सम मैटर इज कॉल्ड सॉल्वेंट. वाटर में जब किसी भी मैटर को क्या करते हैं? डिजोल्व करते हैं, तो वाटर हमारा किस फॉर्म में है? सॉल्वेंट फॉर्म में. और शुगर हमारा सॉल्यूट फॉर्म में होता है. सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट. ओके. तो वी गेट शुगर सॉल्यूशन. क्या मिलता है? शुगर सॉल्यूशन. ओके स्टूडेंट, नाउ वी विल अंडरस्टैंड फर्स्ट solute. Solute plus solvent. Okay. Solvent, solute plus solvent. Okay. Solute solid form. कैसे फॉर्म में है ये? सॉलिड फॉर्म. सॉलिड फॉर्म. And solvent, liquid form. Liquid form. Okay, liquid form. Solute is salt या sugar plus solvent water. Okay student. So solute plus solvent we get solution. क्या मिलेगा? सॉल्यूशन. Sugar is solute. Yes. Plus water is solvent. दोनों को जब हम मिक्स करते हैं, so we get sugar solution. क्या मिलता है? शुगर सॉल्यूशन. शुगर सॉल्यूशन मिलता है. ओके स्टूडेंट. सेम थिंग्स. सॉल्ट इज सॉल्यूट एंड वाटर इज सॉल्वेंट. ओके. वी गेट सॉल्ट सॉल्यूशन. क्या होगा? सॉल्ट सॉल्यूशन. ओके स्टूडेंट. सॉल्यूट, शुगर एंड वाटर दोनों को जब हम मिक्स करेंगे, शेयरिंग करेंगे, डिजोल्व करते हैं, तब हमारा क्या बनता है? शुगर सॉल्यूशन. ओके. नेक्स्ट. तो व्हेन यू डिजोल्व एनीथिंग सॉलिड इन लिक्विड में किसी भी सॉल्वेंट शुगर को हम डिजोल्व करते हैं, तो रिजल्ट क्या निकला? सॉल्यूशन. यस. तो डिजोल्व सम मैटर इज कॉल्ड सॉल्वेंट. जिसमें हमारे मैटर में डिजोल्व होते हैं सब्सटेंसेस, उसे कहते हैं सॉल्वेंट. ओके. मैटर दैट गेट्स डिजोल्व इज कॉल्ड सॉल्यूट. जो मैटर हमारे जो शक्ति हमारे क्या है? सॉल्यूट. और सॉल्यूट किसमें हमारा मिक्स हो रहा है? डिजोल्व हो रहा है सॉल्वेंट में. ओके. तो इफ यू डिजोल्व सॉल्ट, यदि हम क्या करते हैं? सॉल्ट को, सॉल्ट दैट मीन्स सॉल्यूट
Okay, student. In both the solution, you can no longer see salt and sugar crystal. दोनों सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन एंड शुगर सॉल्यूशन, दोनों के क्रिस्टल्स जो है हम लॉन्ग टाइम तक नहीं देख सकते, इनविजिबल हो जाते हैं। इनके ग्रेन्स जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, डिजॉल्व हो जाते हैं। और ये किस फॉर्म में आ जाता है, सॉल्यूशन फॉर्म में। और इस बट वाटर टेस्ट चेंज, वाटर का टेस्ट कैसा होता है, चेंज हो जाता है। बट वाटर टेस्ट सॉल्टी और स्वीट। जब शुगर हम ऐड करेंगे तो कैसा टेस्ट हो जाएगा, स्वीट। और सॉल्ट ऐड करेंगे वाटर के साथ तो हमारा कैसा टेस्ट होगा, हमारा सॉल्टी। ओके स्टूडेंट, सो सुगर, सॉल्ट एंड शुगर आर डिजॉल्व इन वाटर। सॉल्ट एंड शुगर आर डिजॉल्व इन वाटर। सॉल्ट और शुगर जो होता है वो क्या हो जाता है, डिजॉल्व इन वाटर। सॉल्ट एंड शुगर आर dissolved in water. Okay. Next, but okay, what wood and stone do not dissolve in water. Okay, wood, stone, okay, do not. Dissolve in water. Wood, stone do not dissolve in water. Okay. Leaf. For example, leaf. Rice do not dissolve in water. Biscuit do not dissolve in water. पानी में सॉफ्ट हो जाएगा, टूट जाएगा, लेकिन फूल डिजॉल्व नहीं होगा। जैसे ही हम स्टेरिंग करेंगे तो पूरा ऊपर आ जाएगा उसका, वो नीचे जो है ग्लास के नीचे जम जाएगा बिस्किट। और जैसे हम उसको स्टेरिंग करके हिलाएंगे तो हमारा बिस्किट जो है जो नीचे है बैठा हुआ है तरह में, वो हमारा ऊपर आ जाएगा। सो वुड एंड स्टोन डू नॉट डिजॉल्व इन वाटर, बट सॉल्ट एंड शुगर आर डिजॉल्व इन water. Okay student, so we see salt and sugar are soluble in water, whereas stone, wood and glass are insoluble of water. Okay, इसलिए हम कह सकते हैं कि salt and sugar are soluble in water. मिल सकता है, but wood and stone do not dissolve in water. Plastic do not dissolve in water. Yes, and glass, कांच का जो ग्लास पीस होता है do not dissolve in water. Sand does not dissolve in water. Okay, नहीं होता है. Next, oil. Oil क्या है? Oil will not mix with water. If we put oil in water, oil and water do not mix. It will float on the top. ये क्या? Look at the picture given in your textbook. Student, see oil on water. Oil and water do not mix. Mix नहीं होता है. Okay? ये क्या होता है? It will float on the top. ये उस पर फ्लोट होता रहेगा. Okay, but stone in water and स्टोन इन वाटर, वाटर में सिंक हो गया, डूब गया है। किसके कारण? मिल्क, हमारा जो ऑयल होता है वो कैसा होता है, लाइट भी होता है, और हमारा स्टोन होता है वो हैवी होता है। ओके स्टूडेंट, सो स्टोन सिंक इन वाटर, बट ऑयल फ्लोट ऑन द टॉप ऑफ वाटर। वाटर के
ऊपर क्या करता है, फ्लोर तैरता रहता है। ओके स्टूडेंट, सो इफ वी पुट ऑयल इन वाटर, oil water it will float on top, float on top. Okay, oil will not mix with water. ओके स्टूडेंट, इफ वी पुट ऑयल, हम जब ऑयल को, यदि हम ऑयल को क्या करते हैं, पानी में हम क्या करेंगे, पुट करेंगे, इट विल फ्लोट ऑन द टॉप। ये क्या होगा, फ्लोट होता रहेगा टॉप पर, कि ऑयल विल नॉट मिक्स विद वाटर। ओके स्टूडेंट, सो ऑयल इज सॉल्युबल इन वाटर, इनसॉल्युबल इन वाटर, इसलिए ऑयल जो है क्या है, पानी में अघुलनशील है। ओके, सो ऑयल इज इनसॉल्युबल इन water. So okay student, next our next topic is when the water can no longer dissolve salt, any more salt, so this solution is said to be saturated. Okay, जब पानी हमने क्या में थोड़ा पानी लेते हैं और सॉल्ट अधिक होता है, उसको स्टडी करने के लिए हम करेंगे तो उसको क्या होगा, लॉन्गर टाइम डिजॉल्व नहीं होगा। इट मीन्स इट कैन होल्डिंग एज मच सॉल्ट एज कैन, एक्सेस सॉल्ट विल रिमेन एज क्रिस्टल्स। ओके, तो बचा हुआ जो हमारा रिमेनिंग सॉल्ट है वो क्या हो जाएगा, वो क्रिस्टल फॉर्म में आ जाएगा। किसमें रहेगा, क्रिस्टल फॉर्म में। इफ यू एड मोर वाटर, यदि हम अधिक पानी लेंगे उसमें ऐड कर देंगे और अधिक पानी ऐड करते हैं, देन इट कैन डिजॉल्व द एक्सेस सॉल्ट, बचा हुआ जो सॉल्ट है हमारा वो क्या हो जाएगा, डिजॉल्व हो जाएगा और सेम हैपन और किसमें आ जाएगा, सॉल्ट सॉल्यूशन फॉर्म में आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट फैक्टर्स दैट इंक्रीज सॉल्युबिलिटी। नेक्स्ट टॉपिक इज फैक्टर्स दैट इंक्रीज सॉल्युबिलिटी। स्टूडेंट, फर्स्ट सॉल्युबिलिटी को कौन से ऐसी मटेरियल से जो को बढ़ा सकते हैं। सुगर डिजॉल्व फास्टर देन इन हॉट मिल्क, सुगर डिजॉल्व फास्टर इन हॉट मिल्क देन इन कोल्ड मिल्क, बिकॉज हीटिंग इंक्रीजिंग सॉल्युबिलिटी। जो हमारी गर्म इंक्रीजिंग क्या करता है, हीटिंग जो है इंक्रीजिंग करता है सॉल्युबिलिटी को। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन योर मदर गिव यू ग्लास ऑफ हॉट मिल्क, आपकी मम्मी जब आपको क्या करती है, हॉट मिल्क देती है और उसके अंदर शुगर पुट कर देती है। यस, सो शुगर जो है हॉट मिल्क में क्या होगा, फास्ट क्या हो जाएगा, डिजॉल्व हो जाएगा। किसकी अपेक्षा, कोल्ड मिल्क की अपेक्षा। कोल्ड मिल्क में लेट डिजॉल्व होगा और हॉट मिल्क में
फास्ट डिजॉल्व होगा शुगर। ओके स्टूडेंट, सो इससे हमें पता चलता है कि हीटिंग इंक्रीज सॉल्युबिलिटी, हीट जो है इंक्रीज करती है सॉल्युबिलिटी को। ओके, व्हाई डू स्टिर द मिल्क विद स्पून, क्यों तुम स्टिर हिलाते हो मिल्क को स्पून से? क्या कारण है कि आप लोग हम स्टेरिंग करते हैं मिल्क को स्पून से? बिकॉज स्टेरिंग मेक द शुगर डिजॉल्व फास्टर, क्योंकि स्टेरिंग करने पर शुगर जो होता है वो तेजी से क्या हो जाता है, डिजॉल्व हो जाता है। ओके, इफ यू ड्रॉप अ शुगर क्यूब इन मिल्क इट विल बिकम सॉफ्ट एंड डिजॉल्व। यदि तुम क्या करते हो, ड्रॉप करते हो शुगर की क्यूब मिल्क में ड्रॉप करते हो, तो पहले सबसे पहले क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल भी सॉफ्ट, भाई पहले टेबल सॉफ्ट हो जाएगा, देन वो डिजॉल्व हो जाएगा। बट इसी प्रोसीजर को आप चेंज कर देते हो। इफ यू पाउडर, सब क्या कर देते हो, बी मिल्क पाउडर और शुगर क्यूब पुट इन द मिल्क। यदि हम पाउडर, शुगर का जो पाउडर है उसको यदि हम उसमें मिल्क में ऐड करते हैं तो इट विल डिजॉल्व फास्टर। तो जो शुगर पाउडर है वो क्या होगा, फास्ट डिजॉल्व हो जाएगा। किसकी कंपेयरिंग में, जो हमारा शुगर क्यूब है उसकी कंपेयरिंग में। शुगर क्यूब जो होता है पहले सॉफ्ट होगा, देन हमारा क्या होगा, डिजॉल्व होगा। बट हम जैसे ही पाउडर को डालते हैं, शुगर पाउडर को, तो इमीडिएटली वो क्या हो जाएगा, तुरंत के तुरंत डिजॉल्व हो जाएगा मिल्क के अंदर। ओके स्टूडेंट, तो फर्स्ट sugar dissolve faster in hot milk than in cold milk. In cold milk. Okay, because heating increases solubility. Okay student, now down student. Okay student, have it up. Next topic is different solvents. Different solvents. Okay students. First, water is the most common solvent, but not the one only. हम कहते हैं कि वाटर एक हमारा क्या है, कॉमन सॉल्वेंट है, बट नॉट ओनली वन, वो ही नहीं है,
petrol, kerosene, turpentine oil can dissolve grease or oil, paint, so they are solvent. उन्हें भी हम solvent कहते हैं. Okay, if you get grease, okay, so water has a property of being able to dissolve in many substance. Water जो है बहुत सारे substance को dissolve कर सकता है. This is very useful. यह बहुत ही यूजफुल है. वाटर इज मोस्ट वाइडली यूज सॉल्वेंट. बहुत सारे क्या करता है सॉल्वेंट जो होते हैं वाटर में, वाटर जो हमारा सॉल्वेंट है उसमें बहुत सारे मटेरियल जो होते हैं वो क्या होते हैं डिजॉल्व होते हैं. बट इट इज नॉट ओनली नॉन सॉल्वेंट. बट हम इसको ही नहीं कह सकते कि अकेला में हमारे पास एक ही सॉल्वेंट है. ग्रीस, टार और ऑयल पेंट dissolve in kerosene, petrol and turpentine oil. ओके, ग्रीस और ऑयल पेंट को और टार को हम डिजोल्व कर सकते हैं किसमें? केरोसिन, पेट्रोल और टर्पेंटाइन ऑयल. ग्रीस को हम वाटर में डिजोल्व कर सकते हैं? वी कैन नॉट डिजोल्व इन वाटर. हम नहीं कर सकते ग्रीस को वाटर में. ओके, सो kerosene, petrol and turpentine oil are also solvent. ये भी हमारे solvents हैं. If you get grease on your dress, आपकी ड्रेस में यदि कभी भी ग्रीस लग जाती है, ओके, समवेयर कहीं से, तो क्या करना चाहिए? Clean it with a piece of cloth soaked in petrol. पेट्रोल, एक कपड़े को, छोटे से कपड़े को लेते हैं और उसको पेट्रोल में सॉफ्ट करते हैं. देन उससे फिर अपने लगे हुए हमारे ड्रेस पर जो ग्रीस लगी हुई है उसको क्लीन कर सकते हैं. ओके, आर्टिस्ट यूज टर्पेंटाइन ऑयल टू क्लीन देयर पेंट ब्रश. आर्टिस्ट जो होते हैं टर्पेंटाइन ऑयल का यूज करते हैं अपने ब्रश को क्लीन करने के लिए. जब वो अपना पेंट ब्रश का यूज करने के बाद वो टर्पेंटाइन ऑयल में उस ब्रश को डाल देते हैं. ओके, अदरवाइज पेंट विल ड्राई अप ऑन द ब्रिस्टल्स एंड ब्रश विल बिकम हार्ड. पेंट ये क्या हो जाएगा? सूख जाएगा. यदि वो पानी में डाल देंगे तो पानी में क्या होगा? पेंट डिजॉल्व नहीं हो सकता है. ओके, और हमारा पेंट जो होता है वो क्या हो जाएगा? ड्राई हो जाएगा. एंड ब्रश विल बिकम हार्ड. और ब्रश का जो ब्रिस्टल्स हैं वो क्या हो जाएंगे? हार्ड हो जाएंगे एंड नेक्स्ट टाइम हम यूज नहीं कर पाएंगे. ओके स्टूडेंट, तो वाटर इज मोस्ट कॉमन सॉल्वेंट बट नॉट द ओनली वन. अकेला एक ही नहीं है. ओके, तो वाटर most common solvent but not the only one. But it is not only non solvent. Okay student, petrol, kerosene and turpentine oil kerosene and
dissolve grease, or ointment. Okay student, so they are solvent, इसलिए वे सॉल्वेंट हैं. ओके, पेट्रोल, केरोसिन एंड टर्पेंटाइन ऑयल कैन dissolve grease or ointment, so we can say they are solvent. ये क्या है? सॉल्वेंट है. इसलिए हम कह सकते हैं कि दे आर सॉल्वेंट. केरोसिन और टर्पेंटाइन और पेट्रोल क्या है? सॉल्वेंट है. ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट सेपरेटिंग सॉल्यूट फ्रॉम सॉल्वेंट. सॉल्वेंट से सॉल्यूट को कैसे सेपरेट करेंगे? पानी में से आप कैसे सॉल्यूट में शक्कर को कैसे सेपरेट करेंगे? यू कैन इजीली सेपरेट स्मॉल स्टोन मिक्स विथ राइस. आप कर सकते हैं सरलता से इजीली सेपरेट मिक्स स्टोन राइस से मिक्स स्टोन. राइस में जब आपका मिक्स स्टोन है तो उसको आप सेपरेट कर सकते हैं इजीली. बट हाउ कैन यू सेपरेट सॉल्ट और शुगर मिक्स एंड विथ सैंड? यदि आपके रेत के साथ नमक और चीनी जो मिक्स है तो आप कैसे कर सकते हैं उसको सेपरेट? तो स्टूडेंट, फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड सेपरेटिंग सॉल्यूट फ्रॉम सॉल्वेंट्स. ओके, सॉल्ट और शुगर मिक्स इन सैंड could be separated by adding water to the mixture and draining in of water sometimes. रेत में मिक्स, हमारा रेत जानते हो सैंड होती है. सैंड में जो हमारा क्या होता है? मिक्स नमक और चीनी को जो हमारा है पानी डालकर कुछ समय बाद उसको क्या कर देंगे? बंद करके अलग रख दिया. कुछ समय बाद हम उसको देखते हैं कि अलग कर दिया. नेक्स्ट उसमें ड्रेनिंग इट ऑफ वाटर, सब कुछ पानी को हम जो हमारा क्या होता है रेत जो होगी वो हमारी जार में नीचे जम जाएगा, सेट हो जाएगा और पानी में हमारा जो सॉल्ट है या शुगर है वो डिजोल्व हो जाएगा. उस पानी को हम क्या करेंगे? ड्रेनिंग, अलग निकाल लेंगे. ओके, देन सैंड विल रिमेन एट द बॉटम ऑफ द ग्लास. ओके, तो और ग्लास के बॉटम में हमारे जो है सैंड जो है बचा रहेगा. और हमने क्या किया? पानी जो हमारा सॉल्यूशन बन गया है उस समय तक हमने उसको रख दिया था. देन वो पानी हमारा क्या बन गया? सॉल्यूशन बन गया. सॉल्यूशन बनने के बाद उसको हमने एक दूसरे बर्तन में साइड में ले लिया. देन द सॉल्ट और शुगर वुड हैव डिजॉल्व इन वाटर, जो कि डिजॉल्व हो गया था. सॉल्ट और शुगर डिजॉल्व इन वाटर. ओके, एंड फॉर्म्ड द सॉल्यूशन. वो किस फॉर्म में आ गया? सॉल्यूशन फॉर्म में आ गया. When the water from the solution evaporate, small crystal of the salt or sugar without any sand will be left behind. जब क्या करोगे? जो सॉल्यूशन है उसको, उस सॉल्यूशन को पानी में एवापोरेट करोगे. एवापोरेट हो जाता है तो उसमें जो चीनी है कि छोटे छोटे प्योर क्रिस्टल बिना किसी रेत के क्या रह जाएंगे? रिमेन, लेफ्ट रहेंगे, बचे रहेंगे. इस तरह से आप सेपरेट कर सकते हैं सॉल्यूट फ्रॉम सॉल्वेंट. ओके, सॉल्यूट को सॉल्वेंट से अलग कर सकते हैं. ओके स्टूडेंट, so our chapter is over. I hope you have understood well. Okay student, note down student.
Homework note down student. Today's homework is hard word of lesson 4. Write one time. Write one time in 0 number book. Okay, student. Thank you. Have a nice day.